हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपने जो है ये बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का गेट आपने किसी न किसी वीडियो में, किसी न किसी रील्स में आपने पहले भी देखा होगा। तो हाँ जी, हम बात कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सीएचएस स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। कंप्लीट आज के इस वीडियो में आपको जो है रोड मैप देने वाला हूं, जिससे आप फॉलो अपनी एक सीट को जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्कूल्स में आप कंफर्म कर सकते हैं। रील्स की बात नहीं, रियल की बात करूंगा। कंप्लीटली अगर आप सीएचएस बीएचयू की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा, जिससे कि आप अपनी एक सीट को जो है कंफर्म कर सके और इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का जो आपका ड्रीम है वो आप अपने ड्रीम को जो है फुलफिल कर सके। अपनी एक सीट के लिए जो है आपकी रणनीति की हम बात आज के सेशंस में करेंगे। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप पढ़ना चाहते हैं बीएचयू सीएचएस स्कूल्स में, तो आपने सही वीडियो पर आए हुए हैं। इसको ध्यान से समझिएगा। जीरो से बीएचयू सीएचएस की तैयारी कैसे करें। अगर आप क्लास 9th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास 11 के किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे आर्ट्स, कॉमर्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, किसी भी सब्जेक्ट से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन को साथ में आप दे रहे हैं, प्लस सीएचएस एंट्रेंस एग्जामिनेशन बीएचयू का जो अपना स्कूल है, अगर आपने उसको टारगेट किया है, अपनी एक सीट को आप कंफर्म करना चाहते हैं, तो कंप्लीटली आपको आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2026 एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की। क्लास 8 में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या 7th में पढ़ाई कर रहे हैं, 2026 में या 27 में अपनी एक सीट को कंफर्म करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करिएगा, जिससे कि आपका एक सीट जो है आपके ड्रीम स्कूल में कंफर्म हो सके। हजारों बच्चों ने आपका जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करते हैं, बट कुछ बच्चों का ही सिलेक्शन हो पाता है। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है वो क्या अलग करते हैं दूसरे बच्चों से, आज के इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक छोटी सी शायरी बीएचयू सीएचएस को डेडिकेटेड करते हुए यह शायरी आपको मैं सुना रहा हूँ। ठीक है, सपना है बीएचयू के स्कूल्स में पढ़ने का, या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का पार्ट होने का, और यह जो आपको गेट देखने को मिल रहा है इसका पार्ट मैं भी हो चुका हूं। अब बारी है आपकी। ठीक है, तो जो बच्चे बेसिकली तैयारी कर रहे हैं सीएचएस के लिए, तो उनके लिए आपको जो है बीएचयू को जो है दिमाग में रखना पड़ेगा। ये बीएचयू का जो गेट है उसके अंदर से जो है आपके सपने की पूरी तरीके से उड़ान आपकी शुरू हो जाएगी। तो आंखें बंद करूं तो नजर आते हो तुम, आंखें बंद करूं तो नजर आते हो तुम, कैसे कहूं मैं तुझे कितना प्यार करता हूं, कैसे कहूं मैं तुझे कितना प्यार करता हूं। लोग अच्छे वक्त का इंतजार करते हैं और हम बीएचयू आने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी, आप ही की बात हो रही है जो वीडियो को देख रहा है अपने घर पे बैठ के, अपने स्कूल्स में बैठ के, अपने दोस्तों के साथ देख रहा है। आप ही की बात हो रही है। बीएचयू में आप ही के सपने को हम लोग यहाँ पे फुलफिल कराएंगे। और ऐसा नहीं है कि केवल आपके ही सपनों को, हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों को पहले भी यहाँ पे बीएचयू के सीएचएस स्कूल में हम लोगों ने टॉप रैंक्स दिए हैं, जिसमें ऑल इंडिया रैंक 1 से लेके आपका रैंक 8 तक 2024 में हम लोगों ने सिलेक्शन दिया, 2025 में भी बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन दिया है। ये कुछ टॉप रैंक्स है। तो जो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा, सभी चीजें आपको प्रैक्टिकल बताया जाएगा। आप उसको अगर फॉलो करते हो तो आपका ये जो सपना है जीरो से बीएचयू सीएचएस की तैयारी कैसे करें, ये आपका पूरी तरीके से साकार होने वाला है। और एकदम प्रॉपर आपको जो है रणनीति बताई जा रही है इस वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को फॉलो करिएगा, और साथ में एक प्यारा सा कमेंट आप जो है बीएचयू सीएचएस की तैयारी कर रहे हैं तो छोड़ दीजिएगा। आप कहां से बिलोंग करते हैं उसको लिखना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने प्यार को जरूर दिखाइएगा। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं जीरो से बीएचयू सीएचएस की तैयारी कैसे करें। तो इसके लिए बेटा आपको सबसे पहले सिलेबस की जरूरत पड़ेगी। जैसे किसी भी प्रवेश परीक्षा के लिए आपको एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस, सभी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग 1 बाय 1 बात करते हैं आपके जो है डिटेल्स की। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जीरो की बात कर रहे हैं। जीरो का मतलब ये होता है कि आपने बीएचयू सीएचएस के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, आप गांव से बिलोंग करते हैं, आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, जहां पे केवल आप ऑनलाइन के माध्यम से बीएचयू सीएचएस में पढ़ने का सपना आप साकार कर सकते हैं।
हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लास 9th और क्लास 11th दोनों बच्चों की बात कर रहे हैं। 6वीं में अभी तक एग्जामिनेशन नहीं कराए जा रहे थे, लॉटरी सिस्टम हो रहा था। अगर 6वीं के एग्जामिनेशन होंगे तो उसके लिए भी सेम आपको जो है रणनीति फॉलो करना है, जिससे कि बीएचयूएसएचएस में अपने एक सीट को आप कंफर्म कर सके। ये आपकी डिटेल एनालिसिस है आपके एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग। क्लास 9th के लिए और साथ में क्लास 11th में किसी भी सब्जेक्ट से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, आर्ट्स एंड कॉमर्स। कुछ बच्चों का कमेंट्स आएगा कि सर हम जो है मैथमेटिक्स के साथ ही हम आर्ट्स का भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं या चाहती हैं, तो आप दोनों या चारों फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हो। बीएचयूएसएचएस का 2 स्कूल है, मतलब स्कूल एक ही है, बट आपके जो है गर्ल्स के लिए अलग कैंपस है और बॉयज के लिए अलग कैंपस है। सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल और सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, और जूनियर विंग्स आपकी अलग है, जहां पर नर्सरी एलकेजी लॉटरी के माध्यम से वहां पे एडमिशन होता है। ठीक है, तो अभी के लिए हम बात करें क्लास 9th और क्लास आपके 11th के लिए 6वीं के एग्जामिनेशन होंगे, तो उसके लिए भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और मल्टीपल फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जो भी आपको सब्जेक्ट दिया जा रहा है, अगर आप चारों फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं या चाहती हैं तो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी प्रिपरेशन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ ही चलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको सेपरेट जो है 2026 के लिए सीएचएस के लिए केवल आपको जो है तैयारी करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने जो है टॉप रैंक के साथ सीएचएस एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई किया है, हम लोगों के साथ जुड़कर भी। तो यहाँ पे उसकी तस्वीर देख सकते हैं। ये वो बच्चे हैं जो आपके केवल आपके सेलेक्टेड नहीं हुए हैं, वो टॉप रैंक के साथ सिलेक्टेड हुए हैं और साथ में सिलेक्शन तो बहुत सारे बच्चों का हुआ है। तो क्या आपकी एग्जामिनेशन पैटर्न रहती है उसकी हम बात करते हैं। ठीक है बेटा, और साथ में आप इस बात का ध्यान रखिएगा बेटा कि आपको मेंशन जरूर करना है कि आप कहां से बिलोंग करते हैं, उसको कमेंट सेक्शन में आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो पेपर का पैटर्न होता है वो आपका जो है एमसीक्यू टाइप का होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। मतलब आपके एक क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसके आपके जो है 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। इन चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। जो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा उस बबल्स को आपको जो है फिल करना पड़ता है। इस तरीके के आपके जो है ओएमआर बेस्ड आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं। ठीक है, मतलब आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए वाराणसी जो आपका यूपी में पड़ता है वहां पर आपको एग्जामिनेशंस देने के लिए आना पड़ेगा। कोई ऑनलाइन माध्यम से आपके एग्जामिनेशन नहीं होंगे। और अगर हम लोग बात करें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं 100 क्वेश्चंस होंगे, जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के आपके जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। जो बच्चे जैसे 7th या 8th में पढ़ाई कर रहे हैं वो 9th के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके 20 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स से, 20 हिंदी से, 20 इंग्लिश से और 20 साइंस से, और जो 20 क्वेश्चंस होंगे वो आपके करेंट अफेयर और सोशल साइंस वाला जो पोर्शन होता है उससे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे अगर 9th क्लास की बात करें तो 20 क्वेश्चन आपके जो है मैथमेटिक्स से आएंगे, तो ये 20 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश हो गए, 20 क्वेश्चंस आपके साइंस को हो गए और 20 क्वेश्चंस आपके करेंट अफेयर प्लस आपके जो है एसएसटी या सोशल स्टडी वाला जो पोर्शन होता है उससे आपके जो है पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, इसी में आपके जो है जीके वगैरह भी सब इंक्लूड रहता है। ठीक है, करेंट अफेयर प्लस आपके सोशल स्टडीज प्लस जीके इसमें इंक्लूड रहता है। ये क्लास 9th के लिए है। इसी तरीके से क्लास 11th में जैसे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो 25 क्वेश्चन फिजिक्स से, 25 केमिस्ट्री से, 25 मैथ से, 10 हिंदी, 10 इंग्लिश और करेंट अफेयर से आपके जो है 5 क्वेश्चन आते हैं। इसी तरीके से बायोलॉजी, आर्ट्स एंड कॉमर्स सभी बच्चों का सिलेबस अलग है। तो आपको एग्जामिनेशन पैटर्न के साथ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आएंगे इसके लिए जो है मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। वहां पे डिटेल में अलग अलग आपके जो है क्लासेस का सब्जेक्ट्स के हिसाब से वहां पे जो हम लोगों ने डिटेल्स में डिस्कस कर रखा है। ठीक है, अब बात आती है किस तरीके 100 क्वेश्चन जो आ रहे हैं ये कितने मार्क्स के होंगे। तो एक क्वेश्चन बेटा 1 मार्क का होगा और टोटल क्वेश्चंस आपके 100 है, तो टोटल आपके जो मार्क्स हो गए वो आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, अब 100 में से कितना आपको स्कोर करना है, तो मैक्स टू मैक्स आप 100 स्कोर कर सकते हैं, बट कितने पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं अगर जनरल कैटेगरी की बात करूं तो 90 प्लस अगर आप लाते हैं
तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है विथ हॉस्टल के साथ। BHUCHS का हॉस्टल भी है, वहां पर आपको हॉस्टल्स भी मिलेगा जो आपके कैंपस में ही है। ठीक है, तो 90 प्लस अगर आप मार्क्स लाते हैं, एक जनरल कैंडिडेट की अगर मैं बात करता हूं, तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है। ये थोड़ी वीडियो लंबी होगी, तो इसको स्टेप बाय स्टेप आप देखिएगा। टोटल सब्जेक्ट्स मैंने बता दिया कि अलग अलग आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, अलग अलग क्लासेस के हिसाब से आपके जो है सिलेबस तय किए गए हैं, जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपनी एक सीट को पक्की कराने के लिए आपको सिलेबस को कितना और कहां से पढ़ना है, इसके लिए आपको समझना जरूरी है। ये एग्जामिनेशन पैटर्न हो गया। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, और आपको जो है OMR मतलब MCQ टाइप के क्वेश्चंस होंगे। अगर आप अपना सिलेक्शन कंफर्म करना चाहते हैं तो आपको 90 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और अदर स्टेट के जो बच्चे हैं, जैसे बिहार के बच्चे हैं या यूपी के बाहर के बच्चे हैं, वहां पे भी उनका रिजर्वेशन लागू होगा। मतलब अगर आप ओबीसी कैटेगरी से या बीसी कैटेगरी से बिहार से हैं, SC ST कैटेगरी से बिहार से हैं, तो भी यहाँ पे आपका रिजर्वेशन आपको मिलेगा। मतलब जो छूट आपको मिलती है वो यहाँ पे भी मिलेगा यूपी में। तो आपको ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है, ठीक है, केंद्र सरकार के स्कूल है, तो किसी तरीके की कोई आपके जो है स्टेट लेवल की बाउंडेशन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो बिहार वाले बच्चे या दूसरे स्टेट के बच्चों के लिए भी ये पॉजिटिव आपका पॉइंट्स है, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपनी एक सीट की तैयारी के लिए, जिससे कि आप अपनी एक सीट को जो है इस ड्रीम स्कूल में कंफर्म कर सके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सिलेबस जानना जरूरी है। ठीक है, सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिलेबस कहाँ मिलेगा, तो सिलेबस के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर भी हम लोग लास्ट में बताएंगे, उस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके सिलेबस को पूरी तरीके से फ्री पा सकते हैं। सिलेबस के साथ आप जो है पुराने साल का ओरिजिनल पेपर भी आप फ्री पा सकते हैं। उसके लिए मैं लास्ट में आपको प्रोसेस बताऊंगा, उसको आप जो है समझ लीजिएगा। सिलेबस के बाद आपको जो है, जो भी आपके सिलेबस है, जो भी आपके सब्जेक्ट्स है, उसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। सपोज करिए अगर मैथ्स के जैसे कोई भी टॉपिक है, आपके जो है प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक है, या आपके जो है परसेंटेज टॉपिक है, तो इसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे तुक्के से आपको काम नहीं चलेगा, या जो है आपको ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा पढ़ लेने से आपको काम नहीं चलेगा। आपको डिटेल में उस सब्जेक्ट की जानकारी होनी चाहिए। जैसे सपोज करिए फ्रिक्शंस पढ़ रहे हैं, फोर्स एंड प्रेशन पढ़ रहे हैं, तो आपको डिटेल में आना चाहिए। ठीक है, परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो आपको डिटेल में उसके क्वेश्चंस आना चाहिए। तो सबसे पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए। जो भी आपके सिलेबस दिए गए हैं उसको कंप्लीट करना जरूरी है, क्योंकि कंप्लीट करने के बाद ही आप PYQs को या नंबर ऑफ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो उसके एक आप जो है रफ या कह सकते हैं नोट्स, जिस तरीके से आप फॉर्म करना चाहते हैं उस तरीके से आप नोट्स को फॉर्म कर सकते हैं। आप जो है तैयारी को सेल्फ स्टडीज भी कर सकते हैं या किसी कोचिंग माध्यम से भी कर सकते हैं। हम लोगों की भी ऑनलाइन बैचेज चलती हैं, ऑफलाइन बैचेज आपकी वाराणसी में चलती हैं। आप हम लोगों की भी बैचेज को ज्वाइन कर सकते हैं। कंपलसरी नहीं है, बट अगर आप एक अच्छे फॉर्म में, आप जो है कंसाइज फॉर्म में स्टडी मटेरियल्स और एक अच्छे फॉर्म में अपनी प्रिपरेशंस को कंफर्म करना चाहते हैं, अपनी एक सेट की रणनीति को एक अच्छे फॉर्म में जो है आप फुलफिल करना चाहते हैं, तो हम लोगों की क्लासेस से भी आप जुड़ सकते हैं। बट ये आपका कंपलसरी नहीं है। अगर आप अपने से भी अध्ययन करते हैं तो भी आप इस स्कूल में अपनी एक सेट को कंफर्म कर सकते हैं। जो भी आपके नोट्स है या स्टडी मटेरियल से, जो भी जहां से भी आप इसको पढ़ रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस या जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, उसको आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, उसके बाद आपको उसका रिवीजन करना है। रिवीजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, रिवीजन करिए। ठीक है, रिवीजन करिए। उसके बाद जो है उसके टेस्ट को आप दीजिए, टॉपिक वाइज टेस्ट को दीजिए। सपोज करिए प्रॉफिट एंड लॉस आपका कंप्लीट हो गया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का टेस्ट दीजिए। हम लोगों की क्लासेस पर रहेंगे तो वहां पे आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेगा और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको कराया जाएगा। टेस्ट दीजिए, उसके बाद आपकी एनालिसिस करिए। टेस्ट के बाद सपोज करिए आपने 15 क्वेश्चंस का टेस्ट दिया, उसके बाद 15 क्वेश्चंस में से आपके 12 क्वेश्चंस करेक्ट हुए, तो जो 3 क्वेश्चंस रह गए हैं शेष, उसको आप कंप्लीट करिए। फिर से एक बार जो है नोट्स को रिवाइज करिए, कहाँ पे गलतियां हो रही है, किस टाइप के क्वेश्चंस में गलतियां हो रही है, कौन सा आपका थ्योरी का पोर्शन भूल रहा है, उसकी एनालिसिस करिए। फिर से उसको जो है एनालिसिस करने के बाद अपने नोट्स को दोहराइए और सेम आपका जो है प्रोसेस फिर से करिए। फिर से आप जो है रीटेस्ट करिए आप।
ठीक है, अपने आप को जांचिए। जब तक देखो टेस्ट नहीं दोगे या मॉक टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आपके जो है एग्जामिनेशंस में आपकी एक सीट कंफर्म नहीं होगी। उसका रीजन ये है कि एग्जामिनेशन देते हो तो आपको एक हैबिट होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, टाइम लिमिट होता है, ठीक है। और आप तो जानते हो कि प्रैक्टिस करोगे तो मेक मैन परफेक्ट, परफेक्शन की तरफ आप जाओगे। जितना भी अभ्यास करोगे तो उतना आपके क्वेश्चंस बनने के एक्यूरेसी आपकी इंप्लीमेंट होती है। तो आपको प्रैक्टिस जरूर से करना है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं परचेस कर सकते या टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन कर सकते, तो जो बुक्स में क्वेश्चंस होते हैं आप उस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, बट टाइम लिमिट का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सारा जो कंपटीशन है वो आपका टाइम का है, ठीक है। ये हो गई टॉपिक की बात। अब बात करते हैं पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को आप जो है सॉल्व करिए, ठीक है। पीवाईक्यूज को लगाइए, वहां पे उसकी डिटेल में एनालिसिस करिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं तो कहां-कहां से आए हैं, उस टॉपिक को डिटेल्स में पढ़े। सपोज करिए फ्रिक्शंस से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस आ रहे हैं, केमिस्ट्री के मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपके वैलेंसी से क्वेश्चंस आ रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको डिटेल्स में देखिए। लाइफ प्रोसेस से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो समझिए कि कहां-कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं और पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आ रहा है, तो वो चीज आपको देखना है। हिंदी में कौन-कौन से टॉपिक आपका कंफर्म है, रचना अलंकार, इस तरीके के जो टॉपिक होते हैं, या पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, जो आपके नरेशंस होते हैं, जो कंफर्म टॉपिक है, जहां से आप गलतियां नहीं कर सकते, रूल्स वगैरह आप पढ़ लोगे तो उसको छोड़ना भी नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप अपने प्रोसेस को करके आप जो है जीरो टू हीरो वाली सीरीज में आ जाएंगे। बट ये चीजें आपको खुद से भी कर सकते हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, या हम लोगों की क्लासेस में भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। क्लासेस में जुड़ने के लिए आप जो है क्या करिए, गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और यह आपका CHS BHU के लिए डेडिकेटेड बुक है। अगर आप इस बुक को भी परचेस करना चाहते हैं तो हम लोगों की ऐप के थ्रू या डायरेक्ट हम लोगों से कनेक्ट करके इस बुक को अपने घर पे भी मंगा सकते हैं, जहां पर जो है आपको n नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। और ये आपका बुक जो है BHU CHS एंट्रेंस एग्जामिनेशन को डेडिकेटेड करके ही यहाँ पर बनाया गया है, जिसमें आपको पुराने साल के पेपर से लेके सभी टॉपिक के MCQs और साथ में टॉपिक का डिटेल्स में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये आपका नंबर रहने वाला है, ठीक है। 8795553272 8795553272। इस नंबर पे कॉल करके आप हमसे क्या कर सकते हैं, पीवाईक्यूज ले सकते हैं। ये पूरी तरीके से फ्री है। सिलेबस ले सकते हैं, ठीक है, सिलेबस की जानकारी ले सकते हैं, ये पूरी तरीके से फ्री। इसके लिए कोई भी आपको चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जो है इस नंबर को सेव करिए, व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं। हम लोगों की क्लासेस की भी इंक्वायरी आप ले सकते हैं। हम लोगों की आपके आरएम बैच जो है चल रहे, इस समय प्राइस भी आपके जो है कम हुए, डिस्काउंटेड प्राइस में आपको जो है बैच भी मिल जाएगा। बैच के थ्रू आपको जो है ज्वाइन करने के एक आपको प्रॉफिट मिलेगा कि चीजें आपको कंसाइज फॉर्म में मिलेगी, मटेरियल आपको खुद से सर्च करने की जरूरत नहीं है, वो आपको बना बनाया मिलेगा। बस आपको खाना बनाया बनाया मिलेगा। आपको खाना है, कितना खाना है, किस फॉर्म में बैलेंस डाइट को खाना है, ये हम तय करेंगे। बट आपको अपनी बॉडी को जो है स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस आपको अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में अपनी एक सीट को कंफर्म करना है। ये थी आपकी कुछ रणनीति। यहाँ पे हमने क्या क्या बताया उसकी बात कर लेते हैं। तो पहले नंबर पे गिव योरसेल्फ इनफ टाइम टू स्टडी। भाई जब तक आप पढ़ाई के लिए समय नहीं निकालोगे तब तक आपका जो BHU का गेट का सपना है वो आपको फुलफिल नहीं होगा। तो आपको टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, अपने सब्जेक्ट और साथ में जो है सिलेबस का रिव्यू करिए। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं अगर आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्लासेस में आकर, वाराणसी में आकर हॉस्टल में रह के पढ़ाई करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और चौथे नंबर पे आपको एक साथ नहीं पढ़ना, मतलब कहने का सेंस है कि 3 घंटे 4 घंटे लगातार नहीं पढ़ना है, मैराथन के पीछे मत भागिए, ठीक है। आप जो है हाफ टाइम, मतलब 1 घंटे पढ़ा, थोड़ा सा 10 मिनट 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर उसके बाद पढ़ाई किया। एक लगातार पढ़ने से आपको कुछ चीजें याद नहीं होंगी फिर, ठीक है, वो बस नाम का बुक लेके बैठे रहोगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और जो पुराने साल के पेपर हैं जो मैं
पूरी तरीके से आपको फ्री दे रहा हूँ, उसके पेपर की प्रैक्टिस करिए। उसके बाद आप जो है जंक फूड की जगह जो बैलेंस डाइट है उसको भी खाना है, ठीक है। खाना और सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो 6 और 9 पे जो है खाना, सोना और दोस्त यार भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि एकदम सीरियस हो जाओ, रूम में अपने आप को पैक कर लिया, बंद कर लिया, मैं तो बीएचयू जाने वाला हूँ, पूरी तरीके से रूम में कैद हो जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये 3 चीजें आपको जो है ना दूसरे बच्चों से अलग करेंगे। आप एक प्रॉपर स्लीप लेते हो, बैलेंस डाइट लेते हो और अपने दोस्तों मित्रों के साथ थोड़ा सा हंसी मजाक खेलते हो या आउटडोर गेम्स खेलते हो, तो आपके स्टडी में इम्प्लीमेंट होगा। और अपने एग्जामिनेशन को प्लान करके पढ़िए, डेली बेसिस पे प्लान करिए। और जहां पे भी पढ़ाई करें, ढेर सारी बुक को आपको फैलाने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल सा बुक लीजिए जिसमें सभी चीजें आपको मिल जाएगी और वहां से उसकी तैयारी करिए। अपने एक सेट का जो है सपना जो है साकार करिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। किसी तरीके का कोई भी डाउट्स हो, आपको बैचेज जोड़ना है या नहीं जोड़ना है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी भी गांव से, किसी भी शहर से बिलोंग करते हैं, तो आप जो है इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे जुड़ सकते हैं, जिसमें आप अपनी एक सेट की रणनीति को कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे बच्चों ने हम लोगों से जुड़कर अलग अलग जगह से जुड़े हुए थे बच्चे, जहाँ पे आपका जो है अपनी एक सेट को जो है BHUSHS में कंफर्म किया। तो इस तरीके से आप जो है जीरो टू हीरो वाली सीरीज में आ सकते हैं। अभी भी आपका देर नहीं हुआ है। जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए और साथ में आप हमसे कनेक्ट होइए और उस ऐप के थ्रू जो है आप क्लासेस में भी जुड़कर अपने एक सीट के लिए जो है मेहनत कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए। किसी तरीके का कोई प्रश्न है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए।